नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीते दिन जहां तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की बात कही थी, तो वहीं अब उन्होंने एक और बड़ा वादा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार 2025 में बनती है तो वो शराबबंदी को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। वैसे तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी ने उनके शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात को लेकर भयानक तरीके से निशाना साधा है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो नए जनरेशन है वो नशे की लत में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए लोगों को। अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक जो है इस तरह का काम होगा। और जहाँ से अगर यहाँ नशा मुक्ति है तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से होना चाहिए। अगर कानून है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार आएगी तो इसको कैसे देखा जाएगा? भाई हम लोग तो अगर कोई भी लॉ अगर बनाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग 100% लगेंगे। चलिए, शुक्रिया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। इसी बीच मधेपुरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर कुछ इस कानून में संशोधन करेंगे और किस तरीके से इसका अच्छे से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस पर विचार करेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इनकी सरकार आती है तो उनकी सरकार में जो है शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। वैसे बीते दिन तेजस्वी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए हर महीने जो है एक योजना लाएंगे जिसमें उनको 2500 रुपए मिलेंगे। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तो हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है कि इसकी योजना जो है एक यूनिक योजना होगी जिसके तहत सीधे जो है माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी हर माताएं बहनें महिलाओं से आह्वान करूंगा कि आइए माताएं बहनें, बिहार की विकास गाथा को अपना आशीर्वाद दो, अपने बेटे तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दो, नींव रखो बिहार को नंबर 1 बनाने की। तो हम लोगों को प्रयास है कि बिहार को जो है नंबर 1 स्टेट हम लोग बनाएं। और मैं उन सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि अब उनका दुख जो है तेजस्वी के जिम्मे है। अब जो भी परेशानी होगी, दुख होगा, अब तेजस्वी जो है
देखने का काम करेगा। अब इस पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कुछ लोगों को फोबिया हो गया है। किस तरह की योजना को लाने से उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसी में हार गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब नहीं चलेगा और महिलाओं को, अब देश के युवाओं को ये पता है कि मोदी है तो मुमकिन है और जो मोदी बोलेंगे वही होगा। अब मोदी जो कहेंगे वही होगा। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। पहले एक फोबिया हो गया है। आपने देखा कि अलग अलग स्टेट में इसी तरह का फोबिया होता है कि महिलाओं के लिए, इसके लिए कुछ से कुछ बोल करके वोट ले लो, लेकिन महिलाओं को एनडीए सरकार पर ही भरोसा है। और जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, केंदू-पत्ता वालों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए गलत वादा करके सरकार बनाया था कांग्रेस का, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में, और एक बार ही वो सरकार रही और उसके बाद बीजेपी 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। इसीलिए जनता को या हमारे माँ बहनों को पता है कि वादा निभा सकते हैं तो वो मोदी ही निभा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो वो बात पक्का होगा। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने साबित किया था। आपको बता दें कि तेजस्वी ने इधर महिलाओं को साधने के लिए बड़ी घोषणा की और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल की याद दिलाकर निशाना साध रही है। इस बीच तेजस्वी यादव की बहन और लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बड़ी बात कह दी है। रोहिणी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पर बीते दिन लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल व तेजस्वी यादव के द्वारा की गई माई बहन मान योजना की घोषणा मात्र से नक्कारे विरोधियों की पेट में बल पड़ने लगे। 24/7 सिर्फ गाल बजाने वाले नक्कारों का कहना है कहां से देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने रोजगार नौकरी देने की बात पर भी नकारात्मक बातें की थी, मगर रोजगार नौकरी नियुक्ति के फ्रंट पर राष्ट्रीय जनता दल व तेजस्वी यादव की पहल व प्रयासों से महज 17 महीने में जो हुआ वो जग जाहिर है। वैसे आपको बता दें कि जब तेजस्वी ने माई बहन मान योजना की घोषणा की, उसके बाद बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव की इस घोषणा को हवाई बता दिया। सभी एक सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लालू परिवार को अब सत्ता हासिल नहीं होगी। बिहार की जनता समझ चुकी है और सोच समझकर 2025 में अपने फैसले सुनाएगी। वैसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव की घोषणा पर कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के शासनकाल में ये घोषणा क्यों नहीं की गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर कहा कि गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू का परिवार करता है। ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू के परिवार को सत्ता में नहीं आने देगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी और ना ही कानून व्यवस्था थी। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। अब इन सब पर तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये जो घोषणा कर रहे हैं वो 2040 के लिए कर रहे हैं। 2040 में इस तरह की योजना लागू करने के लिए सोच रहे हैं। तेजस्वी जी को अभी सोचने की जरूरत है, कहीं घूमने की जरूरत है। वैसे बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी प्रमुख दलों में महिलाओं को साधने की होड़ सी लग गई है। इसकी शुरुआत जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सत्ता ऋण और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के वादे से हुई, जिसे चरम पर लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तेजस्वी हर आय वर्ग की महिलाओं को मासिक 2500 रुपए देने की माई बहन मान योजना को लाने का बड़ा वादा किया। मतदाता के रूप में महिलाएं अब तक नीतीश कुमार के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। वैसे नीतीश कुमार की अगली यात्रा महिला संवाद यात्रा का उद्देश्य भी वस्तुतः आधी आबादी का मन टटोलने का उपक्रम यही है। इस पृष्ठभूमि में जेडीयू की ओर से महिलाओं के उत्थान व कल्याण की योजनाओं का बार-बार उल्लेख हो रहा है। इन वादों और दावों का कारण बीते दिनों कई राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव परिणाम है, जहां बाजी महिलाओं के हित में अधिक तक लुभावनी घोषणाओं वाले दलों के हाथ लगी है। अब इसी रास्ते पर बिहार के नेता भी चल पड़े हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इन योजनाओं ने चुनावी जीत हार का निर्णय किया, उसे देखते हुए इनकी संभावना है कि अब सीएम नीतीश भी महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महिलाओं को कारोबार के लिए 4% वार्षिक की दर से ऋण और 40 टिकट देने का वादा कर प्रशांत किशोर वादों की होड़ को पहले ही हवा दे चुके हैं। वैसे चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए सारे नेता महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये पिछले 3 चुनाव में से निर्णायक भूमिका ले रही हैं, इसलिए सारे नेता विधानसभा चुनाव आने से पहले महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल हो गया है। वैसे अब तेजस्वी ने जो बड़ी घोषणा की है शराबबंदी को लेकर, इस पर भी सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और उन्होंने ये जो योजना बनाई थी वो महिलाओं के हित में बनाई थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2025 में अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून में संशोधन करेंगे, यानी कि इस कानून को खत्म करने पर निर्णय ले सकते हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने जो बड़ी घोषणा की है इस पर सत्ता पक्ष के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।